मुंबई के कांदिवली में आधी रात हुई फायरिंग, एक शख्स की मौत, 3 जख्मी। बाइक पर आए 2 लोगों ने 4 राउंड दागी गोलियां, फायरिंग के बाद हुए फरार। पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी की, हमलावरों की तलाश जारी है। भारत आज से नए तकनीकी युग में करेगा एंट्री। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे दिल्ली के प्रगति मैदान में 5G सेवा करेंगे लॉन्च। देश के 14 शहर में शुरू होगी 5G सेवा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में होगी 5G कनेक्टिविटी। गुजरात के 3 शहर अहमदाबाद, गांधीनगर और जामनगर में शुरू होगी 5G सेवा। पुणे, बंगलुरु, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ और वाराणसी भी होंगे 5G से कनेक्ट। 5G लॉन्च के मौके पर सीएम योगी वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में मौजूद रहेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के उद्घाटन में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी 6ठे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। कार्यक्रम की थीम होगी न्यू डिजिटल यूनिवर्स। 1 से 4 अक्टूबर तक चलेगी मोबाइल कांग्रेस। तकनीकी इनोवेशन और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने पर होगी चर्चा। पीएम मोदी का देर रात राजस्थान के आबू रोड का दौरा। गुजरात के अंबाजी से कार से आए प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने मंच से नहीं दिया भाषण, 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर के नहीं इस्तेमाल किए जाने का नियम का हवाला दिया। प्रधानमंत्री ने मंच से 3 बार लोगों को प्रणाम किया। भाषण नहीं दे पाने के लिए माफी मांगी। पीएम मोदी ने घुटनों के बल बैठकर नमन किया, कहा राजस्थान का ये प्यार ब्याज समेत लौटाऊंगा। नोएडा की ग्रैंडोमैक्स सोसाइटी के लोगों को मिली राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई पर लगाई रोक। सोसाइटी के 125 फ्लैट ओनर्स ने हाई कोर्ट से अथॉरिटी की कार्रवाई रोकने की अपील की थी। कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक के लिए वक्त दिया है। नोएडा अथॉरिटी का दावा, 138 फ्लैट्स में किया गया अतिक्रमण। 24 के खिलाफ शुक्रवार को हुई कार्रवाई। अवैध निर्माण हटाने पर फूटा लोगों का गुस्सा, सोसाइटी में रहने वाले लोगों का प्रदर्शन। बुलडोजर एक्शन पर श्रीकांत त्यागी की पत्नी का बयान, कहा हमारे घर में भी लीगल निर्माण किया गया था ध्वस्त। अलीगढ़ की बीजेपी नेता रूबी आसिफ खान को मिली जान से मारने की धमकी। देवी दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने पर मिली धमकी। रूबी के घर और गली की दीवारों पर लगाए गए धमकी वाले पोस्टर। रूबी खान को बताया गया काफिर। बिहार के हाजीपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया। आबकारी विभाग ने डॉक्टर के क्लिनिक पर रेड की। क्लिनिक के अंदर शराब का कारखाना मिला। रेड में चौंकाने वाला खुलासा, क्लिनिक के अंदर नकली शराब बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों और साजो सामान जमा किए गए थे। क्लिनिक के अंदर तैयार स्टॉक को छिपाने के लिए सुरंग बनाई गई। तहखानों से महंगे और ब्रांडेड शराब का जखीरा मिला। आरोपी डॉक्टर को मौके से गिरफ्तार किया गया। कई दवाओं के मिश्रण से बनाता था शराब। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या के विरोध में दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च किया। आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने की मांग की। अंकिता मर्डर केस के आरोपियों की कोटद्वार कोर्ट में पेशी। 3 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजे गए। पौड़ी में अंकिता के परिवार से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का भरोसा दिया। दमोह पथरिया विधायक रामबाई परिहार ने कलेक्टर के सामने अपमानजनक शब्द कहे, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे नंबर 1। नॉमिनेशन में 30 कांग्रेस लीडर्स बने प्रस्तावक। शशि थरूर और के त्रिपाठी ने भी अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा। थरूर का दावा, 12 राज्यों के कांग्रेस कार्यकर्ता का समर्थन है। नामांकन के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा मैं बड़े बदलाव के लिए लड़ रहा हूं चुनाव। शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया पार्टी के भीष्म पितामह। कहा हमें एक साथ काम करने की जरूरत। कांग्रेस नेताओं के नॉमिनेशन पर बोले मधुसूदन मिस्त्री, कहा शनिवार को जांच के बाद सही उम्मीदवार के नाम का करेगा ऐलान। शशि थरूर के घोषणा पत्र में भारत का गलत नक्शा। जम्मू कश्मीर में कई हिस्से गायब दिखे। शशि थरूर के मैनिफेस्टो पर बरसी बीजेपी। अमित मालवीय बोले राहुल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस नेता भारत खंडित कर रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद शशि थरूर ने मैनिफेस्टो में किया गया सुधार। भारत का पूरा नक्शा लगाया गया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का निशाना। अध्यक्ष पद के चुनाव पर कांग्रेस बस नौटंकी कर रही है। उड़ीसा में 2 अक्टूबर से सत्तारूढ़ बीजेपी करेगी पदयात्रा। पूरे 1 महीने चलेगी जनसंपर्क पदयात्रा। पुणे के चांदनी चौक पर पुल गिराने की पूरी तैयारी हो गई है। ब्रिज में 1300 छेद बनाकर लगाया गया विस्फोटक। चांदनी चौक पुल को 2 अक्टूबर की सुबह 2 बजे गिराया जाएगा। आज रात 11 बजे से कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी आवाजाही। पालघर के नाला सुपारा में महानगर पालिका की बस में लगी भीषण आग। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बस में कुल 26 यात्री सवार। समय रहते सभी को सुरक्षित बस से उतारा गया। गुजरात के वलसाड़ में कंटेनर में लगी आग। काफी दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। एनआईए कोर्ट ने 11 पीएफआई कार्यकर्ताओं को 21 दिन की रिमांड उनकी बढ़ाई। केरल के कई जगहों से किए गए थे गिरफ्तार। केरल के कोझिकोड में एनआईए का एक्शन। मीचंदा में पीएफआई का स्टेट हेडक्वार्टर सील किया गया। वडोदरा पुलिस और गुजरात एटीएस की कार्रवाई। पीएफआई से जुड़े एक मदरसे को किया गया सील। कर्नाटक के सीएम बसवराज ने कहा कांग्रेस को पीएफआई बैन पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं। उन्होंने पीएफआई के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया था। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी मदरसों में सर्वे कराने की मांग। एमएनएस ने शिंदे सरकार के सामने जताई इच्छा।
मद्रास हाईकोर्ट का तमिलनाडु पुलिस को निर्देश, कहा 6 नवंबर की रैली के लिए आरएसएस को परमिशन दें अधिकारी। गुरदासपुर के 5 गांव में एक पिटबुल डॉग का आतंक, 12 लोगों पर हमला कर गंभीर रूप से किया घायल। पागल हो चुके पिटबुल को लोगों ने लाठियों से पीट कर मारा। पिटबुल का शिकार बने लोगों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जौनपुर में 1 लाख का इनामी अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर, एक बदमाश मौके से फरार, कांस्टेबल को भी लगी गोली। गुरुग्राम में फर्जी डॉक्टर की शर्मनाक करतूत, मरीज की मौत के बाद गली में शव फेंक दिया। बुखार के इंजेक्शन के बाद क्लिनिक में ही हुई मरीज की मौत, दोस्त के साथ मिलकर डॉक्टर ने शव को फेंका। शव फेंकते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए दोनों आरोपी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अमृतसर के मकबूलपुरा में नशे में लोगों की हालत खराब, कई लोगों ने कहा कुछ दिन सख्ती होती है, बाद में फिर सब खुलेआम बिकता है। पुलिस ने कहा कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई, भारी मात्रा में नशे का सामान भी जब्त किया गया। बिहार के आरा में बीजेपी नेता और ठेकेदार बबलू सिंह को मारी गई गोली, मॉर्निंग वॉक के दौरान किया गया हमला। पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाला, सीबीआई ने पेश की चार्जशीट, पार्थ चटर्जी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया। भड़काऊ भाषण मामले में शर्जील इमाम का साकेत कोर्ट में से उन्हें मिली जमानत, यूएपीए और देशद्रोह के मामले में सुनवाई बाकी। प्रयागराज में शिक्षा माफिया डॉक्टर के.एल. पटेल की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। महाराष्ट्र में स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान 2.0 शुरू हुआ, सीएम शिंदे बोले 90 दिन में बदल जाएगा मुंबई। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी, सीएम केजरीवाल ने 15 सूत्रीय एक्शन प्लान लॉन्च किया। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए 233 एंटी स्मॉग गन और 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन लगाई जाएंगी। एमपी के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मिली बौद्धकालीन गुफाओं और स्तूप, एएसआई का दूसरी शताब्दी की हैं गुफाएं और स्तूप, ऐसा एएसआई दावा कर रहे हैं। बौद्ध गुफाओं के पास हिंदू मंदिर भी मिले, 9वीं से 11वीं शताब्दी के इन मंदिरों में भगवान विष्णु के दशावतारों की विशालकाय प्रतिमाएं। नवरात्रि का आज 6वां दिन, देवी कात्यायनी की देश भर में हो रही है पूजा अर्चना। विशाखापत्तनम में सोने चांदी और करोड़ों रुपए से सजा मां कन्याका परमेश्वरी का दरबार, 135 साल पुराना है मंदिर। यूक्रेन के जापोरोजिया पर रूस का सबसे बड़ा हमला, अब तक 30 नागरिकों के मौत की खबर। दक्षिण यूक्रेन के माइकोलेव शहर पर रूसी रॉकेट का हमला, 9 नागरिक घायल। यूक्रेन की सेना को मिली पोलैंड से सैन्य मदद, डोनेस्क क्षेत्र में पोलिश हॉवित्जर तोपों को तैनात किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन के साथ की समझौतों से इनकार, रूस के कब्जे वाली जमीन वापस लेने की बात दोहराई। यूक्रेनी क्षेत्र को रूस में मिलाए जाने को अमेरिका ने बताया अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी कब्जे को अवैध बताया। पुतिन ने यूक्रेन से बातचीत का आग्रह किया, शर्त रखी नए शामिल इलाकों को नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में मिलाए जाने के ऐलान के बाद मॉस्को में जश्न, रेड स्क्वायर पर जमा हुई हजारों की भीड़। राष्ट्रपति पुतिन ने रेफरेंडम को बताया ऐतिहासिक, कहा लोगों ने अपनी मातृभूमि से जुड़ने का सही फैसला किया। पुतिन ने डोनेस्क, लुहांस्क, जापोरोजिया और खेरसोन को आजाद घोषित किया, कहा अब यहाँ के लोग रूस के नागरिक हैं और उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना पहुंचा चक्रवाती तूफान यान, चार्ल्सटन में तेज हवा के साथ भारी बारिश शुरू हुई। अमेरिका के फ्लोरिडा में यान तूफान के थमने के बाद लोगों ने शुरू की घर वापसी, सड़कों पर पानी भरा है, लोग नाव के जरिए आते जाते दिखे। काबुल में एजुकेशनल सेंटर में आत्मघाती हमला, 19 लोगों की मौत, 27 घायल। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट का सिलसिला जारी है, 23 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते के बाद 8 अरब 13 करोड़ डॉलर की कमी देखी गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी की रिपोर्ट, भारत के पास 537 अरब 51 करोड़ डॉलर का बचा है विदेशी मुद्रा भंडार। प्राकृतिक गैस की कीमतों में रिकॉर्ड 40% की बढ़ोतरी, सीएनजी रसोई गैस के बढ़ सकते हैं दाम। सेबी ने आईपीओ के लिए खुलासा नियमों को किया सख्त, कई नियमों में बदलाव को दी मंजूरी। देश के 8 कोर सेक्टर में विकास की रफ्तार पिछले महीने के सबसे निचले स्तर पर, अगस्त में ग्रोथ रेट गिरकर 3.3% पर पहुंचा। जसप्रीत बुमराह के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने की खबरों पर बीसीसीआई ने सफाई दी, इन खबरों को खारिज किया, कहा अभी टीम से नहीं हुए हैं बाहर। बीसीसीआई के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे जसप्रीत बुमराह, हमें इंतजार करना चाहिए, अभी विश्व कप में काफी वक्त बाकी बचा है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज टीम इंडिया में शामिल, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मिला मौका, बुमराह की जगह हुए हैं शामिल। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के प्राइज मनी का किया अनाउंसमेंट, चैंपियन को मिलेंगे 13 करोड़ रुपए, रनर अप टीम को मिलेगा 6.5 करोड़। एशिया कप में आज भारत की महिला टीम का श्रीलंका से मुकाबला, दोपहर 1 बजे से खेला जाएगा मैच। इंग्लैंड को वनडे में क्लीन स्वीप करने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद है, भारत की महिला टीम ने सबसे ज्यादा 6 बार जीता है एशिया कप। इंग्लैंड ने छठे T20 में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया, 7 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर। नेशनल गेम्स में मीराबाई चानू ने जीता गोल्ड मेडल, 49 किलो भार वर्ग में संजीता चानू को हराकर गोल्ड पर कब्जा किया। तमिलनाडु की भवानी देवी को फेंसिंग की सेबर वर्ग में मिला गोल्ड, पंजाब की जगमीत कौर को 15-3 से हराया।
अमिताभ बच्चन के 80वें जन्मदिन के मौके पर फिल्म फेस्टिवल 17 शहरों में दिखाई जाएंगी बिग बी की 11 ब्लॉकबस्टर फिल्में। 8 से 11 अक्टूबर तक चलेगा फिल्म फेस्टिवल। टाइटल होगा बच्चन बैक टू द बिगनिंग। अभिनेत्री आशा पारेख को मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, कहा ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। अजय देवगन को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। फिल्म तानाजी के लिए किया गया सम्मानित। प्रभास की नई फिल्म आदि पुरुष का फर्स्ट लुक आया सामने। भगवान राम के रूप में हाथों में तीर धनुष लिए नजर आए प्रभास। ओटीटी प्लेटफॉर्म की मुरीद हुई आयशा जुल्का, महिला एक्ट्रेस के लिए बताया वरदान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।